कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका दीपक सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे हमने पार्ट्स किए थे। ए टू जेड जितने भी पार्ट्स थे, जितने क्वेश्चन थे, सब हमने किए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बेटा 1.2 से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन 110% आएगा। आप चाहे मेरे से बैट लगा लेना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। बेटा आपको दे रखा है कि √5 इरेशनल प्रूफ करना है। क्या दे रखा है? √5 इरेशनल प्रूफ करना है। बेटा कोई सा भी नंबर को हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का। सर कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है रॉन्ग अजम्पशन। क्या होता है? रॉन्ग अजम्पशन। बेटा रॉन्ग अजम्पशन मतलब आपने कुछ लेट करा कि भाई मेरा नंबर ये होगा या ये मेरी कैलकुलेशन होगी, ये कुछ भी होगा, और वो एट द एंड अगर क्या निकला? गलत निकला। ठीक है जी, मैं आपको इसी मेथड से कराऊंगा और इस मेथड से आपको टीचर 3/3 नंबर देगा या जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। बेटा हमें पहले लेट करना है कि √5 इज रैशनल नंबर। देख रहे बेटा, हमको प्रूफ करना है इरेशनल, और मैंने क्या लेट करा है? क्या है ये? रैशनल नंबर। मैंने लिखा √5 इज इक्वल्स टू P/Q। P एंड Q आर को प्राइम लिख दूंगा मैं, और एक और चीज लिख दूंगा, Q मेरा इक्वल नहीं है 0 के। बेटा जी आपको Q डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको लिखना होगा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। आपने लिखा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यानी √5 Q स्क्वायर और P स्क्वायर, ये आपका बन गया 5Q स्क्वायर, लिखेंगे P स्क्वायर। अब बेटा आपको एक स्टेप लिखना है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and P is also divisible by 5। ठीक है जी, अब आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, आपको फिर से लेट करना होगा। ठीक है बेटा, आप लेट करेंगे P इज इक्वल्स टू 5C। सर आपने 5 ही क्यों फिर से लेट करा? बेटा आपको प्रूफ क्या करना है? √5 इज रैशनल। मान लो 7 दे रखा होता, √7 दे रखा होता, आप लेट करते P इज इक्वल्स टू 7C। आप वेरिएबल कुछ भी लेट कर सकते हो, बट नंबर आपको वही लेट करना है जो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, आपने लिखा, फिर से लिखा 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। 5Q स्क्वायर, अब आप P की जगह लिख देंगे 5C स्क्वायर। बेटा जी 5Q स्क्वायर 25C स्क्वायर। बेटा आपका 5 इस तरफ मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आपने लिखा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 5 से 25 को काटा, आपका बच गया 5C स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, मैं लिख देता हूँ Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C स्क्वायर। अब आप देखो, ये यहाँ पर P स्क्वायर किसके बराबर था? 5Q स्क्वायर के। अब यहाँ पर Q स्क्वायर किसके बराबर है? 5C स्क्वायर के। बेटा आपको ना एक चीज़ दिमाग में रखनी है, भाई मेरा P स्क्वायर इक्वल आ गया 5 के, और मेरा Q स्क्वायर भी मुझे किसको इक्वल लेकर आने? सेम नंबर के, यानी 5 के। आपने लिखा Q स्क्वायर एक सेकेंड, हाँ जी, आपने लिखा Q स्क्वायर इज डिविजिबल
by 5. Q is also divisible by 5. ठीक है, अब आपको ना एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। आपको लिखना होगा P and Q have common factor जो है आपके 5। देखो P का कॉमन फैक्टर क्या था, 5 था, और Q का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 5। अब आप लिखेंगे बट इन रैशनल नंबर देयर इज नो कॉमन फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू contradiction root 5 is irrational। बेटा जी मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन थोड़ी छोटी करूंगा और मेरे हिसाब से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा, मैं 1 मिनट का आपका टाइम लूँगा। बेटा आपको याद रखना होगा कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर √7 दे रखा होता। बेटा अगर आपको दे रखा होता √7, तो जहाँ जहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर √5 दे रखा है, आप यहाँ 7 ऐड कर लेते, सॉरी 7 ले लेते, यहाँ पर 7 ले लेते, 7 ले लेते, आप यहाँ पर भी 7 लेते, आप लेट भी क्या करते, 7C करते। यानी अगर मैं हिंदी में बोलूँ, सीधे सीधे अक्षर में बोलूँ, सर जो नंबर दे रखा होगा उस नंबर को मैं पुट कर दूंगा और आपका आंसर आता जाएगा। बेटा आपको एक भी अपना स्टेप नहीं हिलाना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन की 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके 5 नंबर या 3 नंबर का जितने का भी क्वेश्चन आएगा वो आपके नंबर पक्के हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं बेटा।